welcome once again in our online PDF video class of class 7 history chapter 3rd, the Delhi Sultan. Our next topic is a closer look administration and consolidation under the खलजीज and तुगलक्स। अर्थात हम इस टॉपिक में कुछ नज़दीक से दो प्रमुख जो डायनास्टीज थे दिल्ली सल्तनत के, एक खिलजी डायनास्टी और दूसरा तुगलक डायनास्टी, इन दोनों के जो प्रमुख रूलर थे, जो जो फेमस जो सुल्तान थे, उन दोनों के एडमिनिस्ट्रेशन और कंसोलिडेशन के बारे में, अर्थात प्रशासन और उन दोनों के मजबूती के बारे में जानेंगे। ठीक है। द कंसोलिडेशन ऑफ अ किंगडम एज ए वास्ट एज दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। अर्थात दिल्ली सल्तनत को अपने किंगडम को, अर्थात दिल्ली किंगडम को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए उन्हें कुछ भरोसेमंद और कुछ विश्वासपात्र सूबेदारों की आवश्यकता थी। रेदर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट्स एंड लैंडेड चिफ्टेंस एज गवर्नर्स, इसके बजाय कि उन्होंने जो कुछ कुलीन लोग थे या कुछ रईस और कुछ जो प्रमुख सरदार थे उनके आस पड़ोस के, उनको गवर्नर या सूबेदार बनाने के बजाय द अर्ली दिल्ली सुल्तान, स्पेशली इल्तुतमिश, जो पहले के दिल्ली सुल्तान थे जैसे कि इल्तुतमिश, उन्होंने अपने जो उनके स्पेशल स्लेव होते थे जिनको वो मिलिट्री सर्विस देने के लिए खरीदते थे, उनको वो एज ए गवर्नर चूज करते थे। ऐसे जो स्लेव होते थे इनको बंदगा बोलते थे। ऐसे ही ये जो जो स्पेशल जो स्लेव यानी गुलाम होते हैं, तो ऐसे स्लेव को बंदगा बोलते थे। इनको पर्शियन में बंदगा कहते हैं। दे वर केयरफुली ट्रेन टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेस इन द किंगडम। और ऐसे जो गुलाम होते थे इनको केयरफुली, बहुत सावधानी पूर्वक इनको ट्रेन किया जाता, प्रशिक्षित किया जाता था, ताकि वो ऐसे कुछ राजनीतिक जो कार्य हों उनको कुशलतापूर्वक कर सके। सिंस दे वर टोटली डिपेंडेड अपॉन देयर मास्टर, द सुल्तान कुड ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन देम। और चूंकि ये पूरी तरह से राजा के ऊपर निर्भर होते थे, क्योंकि राजा इनको खरीद करके लाता था, तो इनके जीवन का पूरा जो अधिकार था वो राजा के अंतर्गत था। इसलिए ये राजा जो था इनके ऊपर पूरी तरह से भरोसा कर सकता था और ये राजा के विश्वास पात्र भी होते थे। अब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि द खलजीज एंड तुगलक कंटिन्यू टू यूज बंदगा। अब इल्तुतमिश की परंपरा को देखते हुए और उनके इस प्रकार के प्रयोग को देखते हुए खिलजी और तुगलक ने भी ऐसे स्लेव्स, ऐसे बंदगाओं को अपने शासन में जगह देना शुरू कर दिया। और प्रायः ऐसे लोगों में जिन लोगों को वो ऊपर उठाते थे, एज ए सूबेदार या गवर्नर बनाते थे, ऐसे लोगों को वो क्लाइंट बोलते थे। क्लाइंट मतलब someone who is under the protection of another, a dependent or hanger on। क्लाइंट का मतलब वो होता है जिसको हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि आश्रित, वह व्यक्ति जो किसी और व्यक्ति के भरोसे पर रहता हो सुरक्षा के लिए, चाहे किसी अन्य चीज़ों के लिए। टू हाई पॉलिटिकल पोजीशन, और ऐसे लोगों को हाई पॉलिटिकल पोजीशंस दिए जाते थे क्योंकि ये विश्वास पात्र होते थे। दे वर अपॉइंटेड एट जनरल एंड गवर्नर्स, इनको कई बार सेनापति और सूबेदार तक बना दिया जाता था। हाउएवर दिस आल्सो इंट्रोड्यूस्ड एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। यद्यपि कई बार इस प्रकार के प्रयोग राज्य में राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देते थे। एग्जाम्पल के लिए, स्लेव एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर एंड पेट्रॉन्स। जो गुलाम और जो इस प्रकार के जो आश्रित होते थे वो प्रायः अपने शासक या अपने सुल्तान के प्रति वफादार होते थे, लेकिन उनके आने वाली जो उत्तराधिकारी होते थे उनका कोई विशेष
लगाव नहीं होता था। न्यू सुल्तान्स हैड देयर ओन सर्वेंट्स एज द रिजल्ट द सेशन ऑफ न्यू मोनार्क ऑफन सा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू नोबिलिटी। इसका परिणाम ये होता था कि जो नए उत्तराधिकारी होते थे उनके सेनापति या उनके जो मंत्री वगैरह होते थे उनके विश्वास पात्र होते थे, और इस प्रकार से नए और पुराने जो प्रशासक होते थे उनमें या मंत्रियों में प्रायः अपने पदों को लेकर के विवाद होते रहते थे। द पेट्रोनेज ऑफ दिस हम्बल पीपल बाय द दिल्ली सुल्तान्स आल्सो शॉक्ड मेनी एलाइट्स and the authors of Persian Tawari criticized the Delhi Sultans for appointing the low and base born to high offices. हालांकि छोटे लोगों और गुलामों को बड़े पदों पर बैठाने को लेकर के या बड़े पद देने को लेकर के जो प्रायः खिलजी और तुगलक के समय के जो रईस लोग या जो कुछ प्रमुख लोग थे वो प्रायः राजा के निर्णय को आलोचना करते थे। इसके अलावा जो पर्शियन तवारीख जो राइटर होते थे वो भी राजा द्वारा ऐसे छोटी जाति और निम्न जाति के लोगों को ऊंचे पद देने का विरोध करते थे। Like the earlier sultans, the Khilji and Tughlaq monarch appointed military commanders as governor of territories of varying sizes. ऐसे प्रदेश को छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके और उन इलाकों में खिलजी और तुगलक ने अपने जो मिलिट्री कमांडर होते थे, जो सेना प्रमुख होते थे, सेना नायक होते थे, उनको वहाँ का गवर्नर यानी सूबेदार बना दिया। और इन हिस्सों को जो पीस ऑफ लैंड थे, जो टेरिटरी के अलग अलग साइज के लैंड थे, दिस लैंड वर कॉल्ड इक्ता, और इन्हें इक्ता नाम दिया गया। एंड द होल्डर वाज कॉल्ड इक्तेदार और मुक्ति, और जो इन क्षेत्रों पर जिनका नियंत्रण होता था उसको इक्तेदार या मुक्ति बोलते थे। अब आइए जानते हैं व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ मुक्ति। द ड्यूटी ऑफ मुक्ति वाज टू लीड मिलिट्री कैंपेन एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द इक्ताज। जो मुक्ति का मुख्य कार्य था वो ये था कि वो अपने एरिया में लॉ एंड ऑर्डर अर्थात सुरक्षा व्यवस्था को, जो कानून को वो दुरुस्त रखे, ठीक है। इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज द मुक्ति कलेक्टेड द रेवेन्यूज ऑफ द असाइनमेंट्स एंड एज सैलरी। और इस कार्य के एवज में जो मुक्ति था उसे उस इलाके से जो किसान जो वहाँ पर फसलें उगाते थे उन फसलों से वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, और वही रेवेन्यू का कुछ भाग वो अपने सोल्जर्स को जो उनके अंडर में काम करते थे उन सोल्जर्स को वो पे करता था, अर्थात उनको सैलरी या तनख्वाह देता था। कंट्रोल ओवर मुक्तीज वाज मोस्ट इफेक्टिव if their office was not inheritable and if they were assigned iktas for a short period of time before being शिफ्टेड। अर्थात जो मुक्ति होते थे यानी जो सूबेदार बनाए जाते थे मिलिट्री कमांडर, उनके ऊपर कंट्रोल एक बहुत ही प्रमुख कार्य था, और इसीलिए उनके पद प्रायः जो वंश परंपरा के आधार पर नहीं होते थे और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े समय के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही दिया जाता था। दिस हार्श कंडीशंस ऑफ सर्विस वर रिगोरियसली इम्पोज्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। और दोनों ही सुल्तानों के समय इन नियमों का, इन सेवाओं का बहुत ही कड़ाई से पालन किया जाता था। ओके, अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुक्ति। और इतना ही नहीं, मुक्ति के कार्यों को, मुक्ति के द्वारा कलेक्ट किए जो रेवेन्यू थे या जो राजस्व था उसको चेक करने के लिए अकाउंटेंट वो होते हैं जो विभिन्न प्रकार के लेन देन और उपज वगैरह की जानकारी रखते हैं। एंड केयर वाज टेकन दैट the mukti collected only the taxes prescribed by the state and that he kept the required number of soldiers। और इस बात का भी खास ख्याल मुक्ति द्वारा रखा जाता था कि उनको केवल उतना ही टैक्स दिया जाएगा जितना कि उनके पास राज्य द्वारा दिए गए सोल्जर्स हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक, चूँकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है तो इसको हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे। आइए ऊपर चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट जो कीवर्ड्स हैं, की पॉइंट्स हैं उनके बारे में।
तो स्टूडेंट बात करते हैं स्लेव्स रादर देन सन। ऐसे कहावतें पहले थी सुल्तानों के समय में कि जो स्लेव होते थे यानी जो गुलाम होते थे वो राजा के पुत्रों से बेहतर होते थे। रीजन क्या है, क्यों ऐसा उनको लगता था? तो a slave whom one has brought up and promoted must be looked after, for it needs a whole lifetime and good luck to find a worthy and experienced slave। यानी एक ऐसे स्लेव को ढूंढना जो जो बहुत ही कुशल हो और जिसका अच्छे से पालन पोषण किया गया हो, तो वह जीवन भर राजा को एक वफादारी पूर्वक वफादारी पूर्वक सेवा भाव देगा। क्योंकि अगर राजा का पुत्र होगा तो वो राजा की आज्ञा कई बार वो नहीं भी मान सकता है, हो सकता है कि आगे चल कर वो राजा के खिलाफ बगावत भी कर दे, राजा के खिलाफ षड्यंत्र कर दे। लेकिन एक जो स्लेव होगा वो कभी ऐसा नहीं करेगा, वो हमेशा राजा के प्रति वफादार होगा। अब यहाँ आपके लिए क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन वाई अ स्लेव वुड बी बेटर देन अ सन। ये बता रहा है कि क्या आप सोचते हो कि कैसे एक राजा के लिए, एक सुल्तान के लिए जो गुलाम है वो उनके अपने बेटे से अधिक अच्छा है। ठीक है, तो ये इस टॉपिक में बताया गया। अब आइए आगे अगला की पॉइंट देखते हैं। ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक, यानी सुल्तान मोहम्मद तुगलक के शासन में जो ऑफिशियल्स थे उनके बारे में बताया गया है कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुम्मर नाम के एक वाइन डिस्टिलर को, फिरोज हजाम जो कि एक बार्बर था, एक नाई था, मन का तबाख एक रसोइया एंड टू गार्डनर्स और दो उनके जो माली थे लाधा और पीरा, इन लोगों को मोहम्मद तुगलक ने अपने प्रशासन में, अपने शासन में ऊंचे पद यानी प्रशासनिक पद दिए थे। जियाउद्दीन बर्नी जो कि 14वीं सेंचुरी के मिड टाइम के एक क्रॉनिकलर थे अर्थात इतिहास कालक्रम लेखक थे, रिपोर्टेड देयर अपॉइंटमेंट्स एज ए साइन ऑफ द सुल्तान्स लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट एंड हिज इनकैपेसिटी टू रूल। अर्थात उनकी राजा के न्याय की, राजनीतिक न्याय या कुशलता की अक्षमता को दिखाता है। तो स्टूडेंट आज के टॉपिक में इतना ही। कल फिर से अगले वीडियो में हम नेक्स्ट सेम टॉपिक अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजीज एंड तुगलक्स हेडिंग को ही कवर करेंगे। तब तक के लिए आप स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।